आज का हमारा टॉपिक है रजिस्टर्स इन पैरेलल। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था रजिस्टर्स इन सीरीज, है ना। तो आज हमारा टॉपिक है रजिस्टर्स इन पैरेलल। अच्छा, इसको हम लोग और किस नाम से जान सकते हैं बताइए? बिल्कुल, पैरेलल कॉम्बिनेशन के नाम से भी हम लोग इसको जान सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब रजिस्टर्स इन सीरीज को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते थे, रजिस्टर्स इन पैरेलल को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे आप वो कह लीजिए। हालांकि ज्यादातर आपको इस पूरे चैप्टर में ना सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ही आपको टर्म ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो कल जो आपने पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, एकदम उसका जस्ट उल्टा हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो आपने उसमें पढ़ा वही चीज इसका जस्ट उल्टा होगा हमारा इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो जब आप इस वाले पैरेलल कॉम्बिनेशन को जब एक बार आप पढ़ लेंगे ना, तो आपको दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस भी आप कर पाएंगे और दोनों में ना आप डिफरेंस करके समझ भी ज्यादा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस तरीके से हमने कल आपको बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन, उसी तरीके से आज हम बताने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे भी आपके पहले आपके लिए सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम है, इस डायग्राम को जरा देखिए और इस डायग्राम में क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। पहले बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपका बैटरी है, कितने सेल है यहाँ पे? आपका 3 सेल है, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल। और जब हमारा 2 या 2 से ज्यादा सेल हो जाते हैं तो हमारा बैटरी कहलाता है। तो ये हमारा एक बैटरी है। यहाँ पे आपका स्विच है, यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है। अब आगे देखते हैं, करंट का फ्लो हमारा पॉजिटिव से होता है, तो यहाँ से हमारा करंट जा रहा है। यहाँ पे जैसे हमारा करंट आया, यहाँ पे करंट हमारा जब आया तो वो 3 अलग अलग ब्रांच में डिवाइड हो गया। एक ब्रांच हमारा ऊपर चला गया यहाँ पे, एक ब्रांच हमारा नीचे चला गया यहाँ पे, और एक हमारा ब्रांच बीच में चला गया। ठीक है, इट मीन्स इसका मतलब हो गया कि हमारा करंट यहां से यहां तक तो आया, लेकिन यहां से हमारा करंट क्या हो गया? 3 अलग अलग हिस्सों में बट गया। इसका मतलब इसमें करंट अलग जा रहा है, इसमें करंट अलग जा रहा है और इसमें करंट हमारा अलग जा रहा है। ठीक है, और आप यहाँ पे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे पहला जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं वाला सिंबल जिग जैग वाला R1, R2, R3, आप इसको ऐसे समझिए कि पहला वाला आपका बल्ब है, दूसरा वाला आपका हीटर है, तीसरा वाला आपका वॉशिंग मशीन है। सिंपल सा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आप चीज समझेंगे ना, यही वाला सीरीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सॉरी यही वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आपके घर में जो बल्ब जलता है, आपका हीटर जलता है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, कूलर, जो भी आपका जलता है वो इसी कॉम्बिनेशन पे चलता है। सीरीज कॉम्बिनेशन कहीं भी हमारा आजकल इस्तेमाल नहीं होता है उसका, इसीलिए हमने कोई एडवांटेज भी उसका नहीं लिखाया था आपको, कोई वहां पे उसका यूज ही नहीं है सीरीज कॉम्बिनेशन का। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन का आज हम लोग जहां भी बिजली इस्तेमाल करते हैं वहां पे हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ही चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, करंट हमारा यहाँ पे आया और 3 अलग अलग हिस्सों में बट गया। मतलब यहाँ पे करंट अलग है, यहाँ पे करंट अलग है और यहाँ पे करंट हमारा अलग है। आप इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए ऐसे समझिए, ऊपर में बल्ब है, इसमें हीटर है और इसमें हमारा वॉशिंग मशीन लगा हुआ है। और ऑब्वियस ही बात है, बल्ब, हीटर, वॉशिंग मशीन 3 अलग अलग कंपोनेंट है, तो क्या तीनों को करंट सेम चाहिए या अलग अलग चाहिए? अलग अलग चाहिए, इसीलिए हमारा यहाँ पे करंट तीनों पे जगह पे अलग अलग है। तो कैसे पता करेंगे आप? I1 का मतलब करंट कुछ और है, I2 का मतलब करंट कुछ और है, I3 का मतलब करंट कुछ और है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो करंट आपको पता चल गया अलग अलग है, और रेजिस्टेंस आपका R1, R2, R3 के नाम से यहाँ पे है। अब यहाँ पे हमने यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के वोल्टेज को नापने के लिए, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमने मात्र 1 वोल्टमीटर लगाया है। यहां से लेकर यहां तक का हमको यदि वोल्टेज यदि मेजर करना है तो बेसिकली हमने 1 वोल्टमीटर लगाया, वो आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो अब क्या ये डायग्राम पूरा समझ में आया? तो ये डायग्राम सिंपल आपसे क्या कहता है कि करंट आपका यहां से निकला, जैसे ही यहाँ पे करंट गया वो 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गया, और तीनों करंट का वैल्यू क्या सेम होगा? नहीं, तीनों अलग होगा। इसमें कुछ और करंट जा रहा है, इसमें कुछ और करंट जा रहा है, और इसमें भी हमारा करंट कुछ और जा रहा है। इसमें भी हमारा रेजिस्टेंस कुछ और है, इसमें भी रेजिस्टेंस कुछ और है, इसमें भी हमारा रेजिस्टेंस कुछ और है। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा एक ही डिवाइस पूरा मेजर कर देगा कि पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो आपको यहाँ पे मेजर करके आपको बता देगा। ठीक है, ये हमारा डायग्राम हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का। चलिए अब इसके बारे में क्या लिखा गया इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, कल आपने पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट पूरे सर्किट में क्या होता है? सेम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा
इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द करंट इज डिफरेंट इन एवरी रजिस्टर ऑफ द सर्किट, यानी कि इसमें हमारा इसमें करंट कुछ और होगा, इसमें करंट कुछ और होगा और इसमें करंट कुछ और होगा। कल आपने देखा था, कल भी हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 रजिस्टर बनाया था हमने, लेकिन तीनों रजिस्टर के पास करंट कैसे जा रहा था, सेम करंट जा रहा था। लेकिन यहां पे भी हमारे पास 3 रजिस्टर है, 1 2 3, लेकिन इन तीनों को करंट कैसे जा रहा है, अलग अलग जा रहा है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस सीरीज और पैरेलल में ये है कि सीरीज में करंट हमारे हर जगह पे क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन पैरेलल में क्या होगा, करंट हमारा डिफरेंट होगा। इसमें करंट कुछ और है, इसमें कुछ और है और इसमें हमारा कुछ और है। पहला चीज हो गया, समझ में आ गया। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। तो अच्छा, यदि हमको पता करना हो कि इस पूरे सर्किट में करंट कितना है, तो क्या करेंगे, इसमें करंट कितना है उसको, इसको और इसको तीनों को आपस में आप जोड़ दो, पूरे सर्किट में करंट कितना है आपको वो पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम होता था करंट, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके पास होगा वही इसके पास, वही इसके पास। तो मेजर करने के लिए हमने क्या कर दिया, यहां से लेकर यहां के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्टमीटर लगा दिया, जो कि मेजर करके हमको बता देगा। तो यहां पे आपने 2 चीज समझा। पहले आप पिछले वाले क्लास से आप इसको रिलेट करो एक बार। पिछले वाले क्लास में कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा कि पूरे सर्किट में करंट आपका सेम रहता है। ठीक है, दूसरा आपने कल पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है पूरे सर्किट का, कल वाला बताओ, अलग अलग होता है उसमें। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमारा हर जगह पे सेम रहता था और पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह पे हमारा अलग अलग रजिस्टर है, तो अलग अलग के पास अलग अलग हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, करंट ही अलग है और सेम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। ठीक है, अब कोई दिक्कत इसमें, तो याद रखिएगा इस बात को, सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में करंट सेम नहीं होता है। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, लेकिन पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, यही चीज आपका मेन डिफरेंस है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब इतना करने के बाद जब आप इतना समझ चुके हैं, तो अब सवाल है कि सर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। एग्जाम में यदि पूछ दिया जाए कि डिराइव करके बताओ आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे पता करोगे, डिराइव करो, तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे किए हुए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द 3 रजिस्टर सेपरेटली वी हैव, यानी कि हम लोगों के पास 3 रजिस्टर है, एक रजिस्टर, दूसरा और तीसरा। रजिस्टर का सिंपल सा मतलब ना आप यहाँ पे ऐसे समझो, एक बल्ब है, एक हीटर है और तीसरा आपका वॉशिंग मशीन है, सिंपल। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ओम्स लॉ लगाना है, और ओम्स लॉ क्या होता है जल्दी बताइए, V इक्वल्स टू IR, यही आपका ओम्स लॉ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी ओम्स लॉ लगाएंगे, इसमें भी ओम्स लॉ लगाएंगे और इसमें भी हम लोग ओम्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप जरा एक बात बताओ, V इक्वल्स टू IR होता है हमारा, ये ओम्स लॉ है। इससे हम लोग 2 फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। I के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, I इक्वल्स टू V/R होगा। तो हमने क्या किया है, पहले वाले के लिए यानी कि इसके लिए हमने करंट निकाला है, तो ये हमारा I1 है, तो I1 क्या हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू V/R1। क्यों R1, क्योंकि ये R1 है। ठीक है, अच्छा V1 हमने क्यों नहीं लिखा, हाँ क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारा एक ही है, एक सेम है, क्योंकि हर जगह पे वो बराबर रहेगा। वो तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि हर जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो हमने यहाँ पे I इक्वल्स टू V/R होता है, तो हमने यहाँ पे इसको पुट किया, I मतलब I1, क्यों, क्योंकि हम लोग इसके लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, V/R1, क्यों R1, क्योंकि हम इसके लिए निकाल रहे थे, और V हमने V इसलिए रहने दिया क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो हर जगह पे सेम है। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से I2 के लिए क्या होगा, I2 इक्वल्स टू V/R2, यानी कि इस वाले के लिए। उसी प्रकार से आपका ये वाला I3 इक्वल्स टू V/R3। अब इधर वाले को जोड़ो और इधर वाले को जोड़ो, चलिए जोड़ते हैं। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने I1 प्लस I2 प्लस I3 के बदले में केवल हमने क्या लिख दिया, I लिख दिया। कहां से, यहां से, क्योंकि इस पूरे सर्किट में करंट कितना है कैसे पता करेंगे, तीनों को आप जोड़ दो, किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे रीजन भी लिख दिया है कि हाँ इसके बराबर हमारा ये होता है। ठीक है, तो इस तीनों के बदले हमने केवल I लिखा। उसके बाद ये जैसा हमारा था वैसा हमने इसको रहने दिया, अभी इसके साथ हमने अभी कुछ नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। अब I इक्वल्स टू V/R होता है, कहां से पता चला आपको, ओम्स लॉ से,
यहां से भी आप देख लो, I इक्वल टू V बाई आर, तो I था, V बाई आर हमने लिखा इसके जगह पे, रीजन ओम्स लॉ। ठीक है, आगे V बाई आर हमने रहने दिया यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया, देखो I के जगह पे हमने V बाई आर लिखा, कहाँ से, ओम्स लॉ से। अब यहाँ पे जरा एक बात आप ध्यान से देखो, इसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया अभी, जैसा का तैसा है, लेकिन अगले वाले स्टेप में देखो आप, V बाई आर था, V बाई आर हमने रहने दिया। अब इन सभी में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, V, इसलिए हमने V को बाहर निकाला। अब जब सभी के ऊपर में V है, अब सभी के ऊपर से हमने V बाहर निकाल दिया, तो V मतलब कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1, तो 1 बाई आर 1, 1 बाई आर 2 प्लस 1 बाई आर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि आप V को 1 से मल्टीप्लाई करोगे दोबारा V आएगा, यहाँ भी V आ जाएगा और यहाँ भी V आ जाएगा, मतलब सभी में V हमारा कॉमन था, इसीलिए हमने V को बाहर निकाला, और सभी में हमारा कुछ नहीं बचा, मतलब 1 तो बचा ही है, वो तो रहता ही ऑटोमेटिक। तो हमारा क्या बन गया, V बाई आर इक्वल टू V 1 बाई आर 1, 1 बाई आर 2, 1 बाई आर 3। ठीक है, अब यहाँ पे आप जरा देखो, ये V और ये V दोनों जगह पे V है, और ये अभी आपका फिलहाल किस में है, ये वाला मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, तो ये V से हमारा V कैंसिल, तो यहाँ पे V आपने काट दिया, तो यहाँ पे भी V आपका कट चुका, तो क्या बचा, यानी कि ये वाला V से आपका ये वाला V कट गया, तो यहाँ पे अब V है ही नहीं, तो क्या बचा, केवल 1 बचा, तो 1 बाई आर सिंपली बराबर, अब ये पूरा आप लिखो 1 बाई आर 1 प्लस 1 बाई आर 2 प्लस 1 बाई आर 3। ठीक है, अब इसके बाद अब आप यहाँ पे आ जाओ, लास्ट इसके बाद यहाँ पे है, ठीक है ना, तो 1 बाई आर पी हमने यही चीज लिखा, बस नीचे में क्या लगा दिया, कल याद कीजिए हमने क्या लगाया था, आर एस, क्योंकि सीरीज के लिए बात कर रहे थे, यहाँ पे 1 बाई आर पी लगाने का मतलब है पैरेलल के लिए बात कर रहे हैं, तो 1 बाई आर 1 प्लस 1 बाई आर 2 प्लस 1 बाई आर 3, और यही आपका क्या कहलाएगा, बताइए, बिल्कुल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यही आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, किसका, कौन से कॉम्बिनेशन का, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, चलिए अब यहां पे थोड़ा सा आप एक बात और जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट था, लास्ट में ना कल हमने एक चीज और लिखा था, इसी तरह का पॉइंट हमने लिखा था, यहां पे क्या होता है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि 1 बाय आरपी इज स्मॉलर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी कि कल आपने देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन ये क्या होगा, छोटा। अच्छा, छोटा क्यों होगा, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल किया है ना। आप सिंपल सा समझो, यदि आपने यहाँ पे 4 लिखा है, अब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/4, तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा है या छोटा है, ये बड़ा या छोटा है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा छोटा ही निकलता है। ठीक है, चलिए अब यहां तक तो आपने आज का मेन मुद्दा वाला जो चीज था वो आपने समझ लिया, लेकिन अभी ये हमारा यहीं पे खत्म नहीं होता है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा भी चीजों को समझिए, एग्जाम में आएगा तो आप इतना लिख सकते हैं। हालांकि इसमें एग्जाम में क्या आएगा ना, बताते हैं। इसमें यदि मुश्किल से मुश्किल यदि एग्जाम में आएगा अभी, तो आपसे ये कहा जाएगा कि बताइए पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो आप कैसे डिराइव करोगे, तो आपको ये चीज लिखना पड़ता है, और ये चीज लिखने से पहले आपको ये डायग्राम बनाना पड़ता है, और डायग्राम के नीचे आपको ये दोनों पॉइंट भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये सब चीज बताकर उसमें दिखाना पड़ता है। चलिए, अभी तक आपने फिलहाल यहाँ पे समझा ये चीज। अब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों में ना हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन, ये पूछेगा, कन्फर्म है पूछेगा, कम से कम आपको 3-4 डिफरेंस मालूम होना चाहिए, कम से कम 3-4 काफी है। शुरू करें, देखिए बिल्कुल बड़ा आसान है, सिंपल सा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये चीज आपके लिए होमवर्क रहा, होमवर्क क्या, बिल्कुल सब चीज पॉइंट आपके सामने है, बस आपको उसमें लिख देना है। ठीक है, मतलब आज का क्लास, अभी हम कुछ और चीजें पहले लिखा लेते हैं, यहां तक अभी आप लिखेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल लिखाएंगे इसका, और इसका जो एडवांटेज होगा वो भी लिखाएंगे। उसके बाद आपके पास एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है जरा समझिए ध्यान से, एक होमवर्क आपको हम इसमें दे रहे हैं, सब कोई लिखिएगा इसको, ठीक है, अपने से बता देंगे हम पॉइंट क्या है। अभी सुन लीजिए जरा ध्यान से, एक तरफ आप लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक तरफ दीजिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज वाले कॉम्बिनेशन और पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको लिखना है। आप क्या डिफरेंस है बताते हैं। पहला बात, बिल्कुल सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है,
लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होता है। पहला डिफरेंस मिल गया आपको। दूसरा डिफरेंस क्या होगा? बिल्कुल, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। दूसरा पॉइंट मिल गया आपको। तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे? हाँ, अच्छा, उससे पहले ना एक और पॉइंट बताओ, आपके सामने वो पॉइंट लिखा हुआ है, वो वाला। हाँ बिल्कुल, कैसे लिखेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ा होता है, लेकिन इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से स्मॉलर यानी कि छोटा होता है। 3 पॉइंट मिल गया आपको। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे आप? चौथा पॉइंट बिल्कुल बल्ब वाला। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग एक ही सर्किट में अलग अलग कंपोनेंट नहीं लगा सकते, क्योंकि हर किसी का करंट का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। क्या सीरीज उसको प्रोवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन पैरेलल में हम लोग एक ही सर्किट में अलग अलग कंपोनेंट इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा करंट जब अलग अलग जा रहा है तो कंपोनेंट भी हमारा क्या होगा? अलग अलग लगा सकते हैं हम लोग इसमें। तो चौथा पॉइंट मिल गया आपको। पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे आप? एग्जाम्पल लास्ट में, अभी और हमारे पास है। पांचवा पॉइंट आप ये लिखेंगे कि सीरीज में जब भी कोई एक कंपोनेंट फेल होगा तो बाकी सारा भी फेल हो जाएगा, लेकिन पैरेलल में कोई एक, मान लीजिए यहां पे आपने बल्ब लगाया, ये आपका खराब हो गया मान लीजिए, लेकिन करंट केवल इसमें जाना बंद होगा ना, इसमें तो जाएगा, इसमें तो जाएगा, इन दोनों में जाएगा। मतलब पैरेलल में कंपोनेंट एक फेल भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो बचा हुआ रहेगा वो काम करेगा, क्योंकि करंट का रास्ता यहाँ पे क्या है? सबके लिए अलग अलग है। लेकिन क्या सीरीज में रास्ता अलग था? नहीं, वो तो सब एक ही लाइन में होता था, लेकिन इसमें अलग अलग है। तो पांचवा क्या बताया आपने? पांचवा आप ये लिखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि कोई एक कंपोनेंट फेल हो जाए तो सारा आगे का बंद कर देता काम करना, लेकिन पैरेलल में कोई एक कंपोनेंट फेल भी हो जाए तो बाकी सब काम करेगा। ये पांचवा हो गया। छठवां क्या लिखेंगे? हाँ, छठवां लिखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग हर कंपोनेंट के लिए स्विच बटन, ऑन ऑफ स्विच बटन जो होता है वो हम लोग अलग अलग नहीं लगा सकते, लेकिन पैरेलल में हम लोग लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आपने इस वाले वायर में बल्ब लगाया, इस वाले में आपने हीटर लगाया, इस वाले में आपने वॉशिंग मशीन लगाया, तो आप बल्ब को केवल बंद करोगे तो केवल बल्ब बंद होगा, ये दोनों आपका चलेगा, क्योंकि इसको लगातार करंट तो मिल ही रहा है ना। तो इसमें हम लोग सेपरेट ऑन ऑफ स्विच बटन लगा सकते हैं, लेकिन सीरीज वाले में नहीं लगा सकते। 6 डिफरेंस हो गया। 7वां डिफरेंस क्या लिख सकते हैं आप? एग्जाम्पल। 7वां लास्ट में एग्जाम्पल लिखिएगा। सीरीज का एग्जाम्पल आपका क्या हो गया? वही फेरी लाइट। इसका एग्जाम्पल है आपके घर का पूरा सर्किट, पूरा सर्किट, कुछ भी। जैसे इसका एग्जाम्पल आप लिखेगा, ऑल द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इन अ डोमेस्टिक सर्किट आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सिंपल, अभी लिखाएंगे आपको। तो टोटल आपके पास 7 डिफरेंस है सीरीज और पैरेलल दोनों का। ये आप 7 में 5 याद रहा तो 5 ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि हमने आपको यहाँ पे 7 बताया और 7 में से आपको 7 याद नहीं रहता है, मान लीजिए, कम से कम आपको यदि 5 भी याद रहता है ना तो पूरा मार्क्स आपको मिलेगा, पूरा मिलेगा। और ये 5 और ये 7 का 7 डिफरेंस हमने आपको लिखा दिया है, कल कुछ लिखाया है, आज कुछ लिखा देंगे तो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? क्या यहाँ पे क्या कोई अलग से पॉइंट लिखना है आपको? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो हमने कल सीरीज में 2 पॉइंट लिखा था वही 2 पॉइंट इसका ये वाला क्या अपोजिट है कि नहीं? जैसे इस वाले पॉइंट में कल आपने क्या पढ़ा था? करंट सेम होता है, इसमें करंट अलग अलग है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इसमें अलग अलग होता था, इसमें सेम है। मिल गया, यही डिफरेंस लिखना है, यही पॉइंट आपको वहां पे जाके चिपका देना है टेबल में, बस एक तरफ सीरीज एक तरफ पैरेलल में, बस। उसके बाद ये वाला आप लिखो, उसमें हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल से बड़ा होता था, ये छोटा होता है, सेम डेफिनेशन लिखो, बात खत्म। उसी प्रकार से आप क्या लिखोगे फिर? जो हमने कल लिखाया था आपका डिसएडवांटेज किसका? सीरीज का। वही हमारा तीनों एडवांटेज में कन्वर्ट हो जाएगा किस में? पैरेलल में। अभी लिखा देते हैं, बात खत्म हो जाएगा ना। तो ये आपको पूरा करके रखना है। इसका सबसे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहां तक आपको पहले क्या करना है, पहले सुनिए। ये पूरा आप लिखेंगे पहले, उसके बाद फिर ये पूरा आप यहां से यहां तक लिखेंगे और यहां से लेकर आप यहां तक लिखेंगे। यहां के बाद आपको ये वाला लिखना था, यहां तक लिखने के बाद अब आपको एग्जाम्पल और इसका एडवांटेज लिखना है, जो अभी हम लिखाएंगे। उसके बाद आपको लिखना है इसका डिफरेंस बिटवीन। ये आप करके रखिएगा, ठीक है? एक तरफ कॉलम बनाइएगा सीरीज कॉम्बिनेशन का, एक तरफ पैरेलल का, और कम से कम 7 डिफरेंस आप लिखिएगा। और यदि आप ये लिख लेते हैं ना तो एग्जाम में कंफर्म है, यदि ये आ गया ना तो आराम से पूरा 5 मार्क्स आएगा, 5 का 5 मार्क्स आपको मिलेगा। 7 पॉइंट याद रहेगा, 7 लिख देना, कम से कम 5 याद है 5 लिख देना।
ठीक है, चलिए तो एग्जांपल हम लोग इसका लिख लेते हैं और इसका क्या एडवांटेज है। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में एडवांटेज कुछ नहीं है, इसीलिए हमने कल आपको केवल उसका डिसएडवांटेज लिखवाया था। लेकिन पैरेलल में ना कोई डिसएडवांटेज ही नहीं है इसका, क्योंकि हर जगह पे हमारा यही वाला चीज इस्तेमाल होता है, घर में, ऑफिस में, स्टेडियम में, ऑडिटोरियम में, हर जगह पे आपका यही वाला सिस्टम काम चलता है। हमारे कोचिंग में जो सिस्टम लगा हुआ है आपका, ये बल्ब वाला, मरकरी वाला, फैन वाला, ये सब कौन सा है? यही तो है। जैसे मान लीजिए आप अभी फैन को ऑफ करेंगे तो फैन केवल बंद होगा, लेकिन ये दोनों तो बल्ब चलता रहेगा आपका। इट मीन्स यहाँ पे काम कर रहा है हमारा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमारे घरों में जो सर्किट लगा हुआ होता है वो कौन सा होता है? कॉम्बिनेशन बताइए जल्दी। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। घर, ऑफिस, कोर्ट, हर जगह पे मतलब यही चीज होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है इसका, तो क्या केवल लिखाएंगे इसका एडवांटेज। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज था वही पैरेलल में इसका क्या हो जाएगा? एडवांटेज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा लिख लीजिए इसके बारे में क्या है। लिखिए एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन उसी तरीके से लिखिएगा जैसे कल आपने लिखा था सीरीज कॉम्बिनेशन को लेकर, उसी तरीके से हम लोग आज पैरेलल कॉम्बिनेशन को लेकर लिखेंगे, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। चलिए बोले एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिखिए ऑल द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, all the electrical components, थोड़ा फास्ट, all the electrical components in a domestic circuit, in a domestic circuit are connected in a parallel combination, are connected in a parallel combination, are connected in a parallel combination, फुल स्टॉप। बस इसका यही एग्जांपल है। मतलब आपके घर में, ऑफिस में, कोर्ट में, जहां पे भी आप देखते हैं वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हेडिंग दीजिए उसी में आप एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, हेडिंग दीजिए एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला पॉइंट लिखिए इसमें आप, इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन कॉमा, in a parallel combination comma the current is different in each resistor, the current is different in each resistor, the current is different in each resistor, full stop, फुल स्टॉप देके फिर उसी में लिखिएगा so we can, so we can connect different electrical component, full stop के बाद so we can connect different electrical component, full stop। ये आपका पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट लिखिए in a parallel combination comma, in a parallel combination comma if any one component fails, if any one component fails, if any one component fails, the entire circuit does not break, the entire circuit does not break, the entire circuit does not break, the entire circuit does not break and the remaining components, and the remaining components, and the remaining components of the circuit works, of the circuit works, full stop। थर्ड पॉइंट लिखिए इसमें in a parallel combination comma, in a parallel combination comma, comma it is possible to put, it is possible to put, it is possible to put separate on off switch button, separate on off switch button with each component, with each component, full stop। ये आपका हो गया
एडवांटेज हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और इसके पहले आपने एग्जांपल भी लिख लिया। ठीक है, तो यहां से आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन कंप्लीटली खत्म हुआ। बस आपके पास होमवर्क एक डिफरेंस बिटवीन आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब थोड़ा सा ना हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए इसमें होता है क्या एक्चुअली में, आप इसको ऐसे समझो, ये आपका घर का सर्किट है, आपका घर का ये मेन वायर है, और मेन वायर को आपने क्या कर दिया, अलग अलग हिस्सों में उसको आपने डिवाइड कर दिया। मतलब कि मेन करंट आपका यहां से निकला यहां तक आया, मेन करंट आपका यहीं तक आया है। अब आपने क्या किया, अलग अलग डिवाइस लगा के करंट को आप अलग अलग कर दिया आपने। मान लीजिए आपने यहाँ पे बल्ब लगाया, यहाँ पे हीटर लगाया, यहाँ पे आपने वॉशिंग मशीन लगाया, क्या तीनों को करंट सेम चाहिए? बिल्कुल नहीं, तीनों को करंट अलग चाहिए। इसीलिए आपने क्या किया, यहां तक तो आपको करंट बिल्कुल सेम आया। अब यहां के बाद आपने करंट को तीन अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया। बल्ब के लिए अलग करंट जा रहा है, उसको जितना चाहिए वो उतना इस्तेमाल कर लेगा। हीटर को करंट जितना चाहिए वो उतना इस्तेमाल कर लेगा। वॉशिंग मशीन को भी उसी तरीके से। तो ये हमारा जो अलग अलग चल रहा है ना, यही हमारा कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन बाद में तीनों का तीनों करंट आके हमारा एग्जीक्यूट यहाँ पे हो जाएगा, मिल जाएगा, और फिर दोबारा वो ऐसे चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ये काम चलता है। उसी प्रकार से आपका घर में है। अच्छा, क्या आपके घर में मान लीजिए एक बल्ब खराब होता है तो क्या बाकी बल्ब भी बंद हो जाता है क्या? नहीं, वो तो चलता है आपका। उसी प्रकार से आपका जो बोर्ड है, वहां पे जो आपके पीछे में बोर्ड है, उसमें 3 बटन है। एक बटन को हम ऑफ करेंगे तो क्या बाकी 2 भी ऑफ हो जाएगा क्या? नहीं, आपका उसमें एक बल्ब के लिए है, एक ट्यूबलाइट के लिए, एक फैन के लिए है। आप फैन को बंद करो, केवल फैन बंद होगा। यही खूबी है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का, क्योंकि इसमें आप अलग अलग स्विच बटन लगा सकते हैं, तो कोई भी ज्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ता है। तो पूरा का पूरा आपका जो घर का सर्किट काम करता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन पे ही काम करता है। चलिए, अब एक बार आप इसका आखिरी बार नहीं स्क्रीनशॉट लिए हैं तो ले लीजिए जल्दी से, और यहीं पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे आप समझिए, अभी तक हम लोगों ने ना जो हम लोग टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं उससे कुछ कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते जा रहे हैं, एक दो इस तरीके से। लेकिन हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा, एक भी सॉल्व नहीं किया हमने। आज हम लोग पढ़ लिए पैरेलल, आज भी नहीं किए हैं। लेकिन अगले वाले क्लास में हो सकता है कि हम कुछ न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व करवाएंगे, मतलब हम करेंगे और आप लोग इसको अच्छे से बताइएगा कि कहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग अपने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन से अगले वाले क्लास में कल कर लेंगे। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एनसीईआरटी बुक में वो चीज नहीं दिया गया है, लेकिन बहुत सारे रेफरेंस बुक में ना दिया गया है कि एक ना पूरा सर्किट आपको दिया हुआ रहेगा। उस सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन भी रहेगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी रहेगा, दोनों रहेगा आपको उसमें। उसको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा फाइनल रेजिस्टेंस कितना है उस पूरे सर्किट में आपको ये बताना पड़ता है। ऐसा आपने देखा है रेफरेंस बुक में? नहीं देखा होगा आपने। जैसे मान लीजिए ऐसा आएगा, एक छोटा सा आपको हम नमूना दिखाते हैं। सपोज कीजिए कि ये आपका क्या है, ये कौन सा सीरीज है बताइए? सीधा एक लाइन में है तो सीरीज वाला हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन अब क्या हुआ, अब आपका क्या हो गया, बदल गया सब। यहाँ पे स्विच है, एग्जांपल बस बता रहे हैं। यहाँ पे आपका मीटर है, ठीक है। अब मान लो कि ये आपका 4 ओम है, ये 6 ओम है, ये 2 है, ये 9 है, और ये आपका 13 है। सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पे, बस इस प्रकार का डायग्राम आपका बहुत सारा मिलेगा। ऐसा आपके एनसीईआरटी बुक में तो नहीं दिया गया है, लेकिन हम ऐसा डायग्राम ना सीबीएसई के सैंपल पेपर में बहुत सारा देखे हुए हैं। तो कम से कम हम आपको 10-12 ऐसे डायग्राम रेफरेंस बुक से करवाएंगे, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन भी होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होगा, दोनों मिक्स होगा। और उन दोनों मिक्स कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करना है और आपको बताना यह है कि आखिरकार पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन को भी और पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी जोड़ के टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में कितना है, टोटल आपको बताना पड़ता है इसमें। तो बहुत सारा डायग्राम ना ऐसा आपके एग्जाम में पूछा गया है ना। सैंपल पेपर जब आपको हम दिखाएंगे बाद में, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा डायग्राम बहुत सारा है। तो बहुत सारा ऐसा डायग्राम है, तो कम से कम हम आपको 10-12 डायग्राम सॉल्व करके दिखाएंगे, आसान से आसान, टफ से टफ, ताकि आपके सामने यदि ऐसा डायग्राम आए भी तो आप उसको आराम से हैंडल कर पाए। ठीक है, तो अगले वाले क्लास का हमारा कुछ न्यूमेरिकल्स रहा और ये वाला बेसिकली रहा। ठीक है, चलिए, तो ये तो एग्जाम्पल था बस, तो कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और कोई डाउट किसी को?
दिक्कत है कुछ? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, और ये होमवर्क आप जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें 7 पॉइंट आपको लिखने हैं और वो सातों का 7 पॉइंट हम पहले से आपको लिखा चुके हैं, बस आपको वही वाला स्टेटमेंट उठा के वहां पे लिख देना है। चलिए, तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, यानी कि कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पूरी तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों कंप्लीट किया। हालांकि पिछले वाले क्लास में सीरीज कॉम्बिनेशन कंप्लीट किया और पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन कंप्लीट किया। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों से हम लोग ना न्यूमेरिकल्स भरपूर बनाएंगे, इसके लिए आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, ठीक है। मतलब जब हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स का सीरीज चलाएंगे तो उसमें हम लोग भरपूर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों का। लेकिन हमने ना पिछले 10 साल का 12 साल का सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है उसको हमने पलट के देखा है, तो उसमें एक प्रकार का जो सवाल है ना, लगभग हर साल एक सवाल वो पूछ लिया जा रहा है। और वो सवाल कैसा है, आपको क्या करेगा, एक सर्किट देगा, एक सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों दे देगा, और आपको बोलेगा कि दोनों को सॉल्व करके बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में। इस प्रकार का सवाल कई बार दिया गया है, तो उस प्रकार का ना कम से कम आपको 10-12 सवाल वैसा करवा देते हैं, आसान से आसान, टफ से टफ, ताकि उस प्रकार का सवाल जब भी आपके सामने आए आप उसको हैंडल कर सके, ठीक है। और एनसीईआरटी में ना ऐसा सवाल एक भी नहीं दिया गया है, तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो कई बार पूछा है, मतलब कि आ सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। देखिएगा, सवाल बहुत सारा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी सवाल को बनाएंगे। सवाल को आप पहले डायग्राम बेसिकली हम बनाएंगे, उसको लिखिएगा और सॉल्व हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट करेंगे, ठीक है। चलिए, पहले हम यहाँ पे शुरू हो जाइए आप लोग भी। जब लिखेंगे तो आप लोग भी लिखिएगा, जब समझाएंगे तो लिखना बंद कर दीजिएगा, समझिएगा पहले, क्योंकि ये चीज़ एक बार समझ गए ना आप तो फिर पूरा आपको ये फायदा देगा। देखिए बहुत ध्यान से, सबसे पहला हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। प्लस माइनस, इधर से करंट जाएगा, चलिए ये है आपका 4 ओम, ये है 6 ओम और ये है 12 ओम। चलिए देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए आप। हम ना पहली बार आपको डायग्राम इतना डिटेल में बना के दिखाए हैं, लेकिन हर बार डायग्राम हम इतना डिटेल में नहीं बनाएंगे। आप देखो, हम ना हर बार आगे वाला जो डायग्राम होगा हमारा, केवल हम ये वाला हिस्सा बनाएंगे, यानी कि जहाँ पर रेजिस्टेंस है ना, केवल हम वो दिखाएंगे। आप खुद समझ जाइएगा कि हाँ आगे ये एमीटर होगा, इसमें स्विच होगा, ये हमारा यहाँ पे बैटरी लगा होगा, ये आप खुद समझ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि हर बार इतना डिटेल में नोट्स बनाने लगेंगे ना तो एक क्लास में 12-13 सवाल कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप क्या समझ लीजिएगा, हम केवल इसका मेन वाला हिस्सा बना देंगे, बाकी आप समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले अब रुक जाइए, आप समझिए ध्यान से। आपके मान लीजिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और आपके सवाल पहले नंबर में आपका सवाल आ गया, ये वाला आपको कह रहा है कि बताओ इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहली बात तो आप ये देखो कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है या दोनों मिक्स है, क्या है ये आपका। तो देखो तो इस प्रकार का डायग्राम हमने किस में बताया था आपको, पैरेलल में। इट मीन्स ये सीरीज नहीं है, सीरीज जब भी होगा तो एक लाइन में होगा, ये हमारा पैरेलल है, केवल पैरेलल। और पैरेलल में हम लोग क्या करते थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वोल्ट मीटर हो सकता है, हम यहाँ पे लगाए नहीं है, डिटेल में नहीं बनाने जा रहे हैं हम, केवल हमको ना इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो केवल आपको इसमें मतलब किससे होना चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ना 1 2 3 है, तो आप अकॉर्डिंग टू
नंबरिंग आप कर लो, ये R1 R2 R3 इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/R1 का क्या वैल्यू ले लेंगे 4, R2 का वैल्यू क्या ले लेंगे 6 और R3 का वैल्यू 12, ठीक है। चल इसको सॉल्व करते हैं जरा, एलसीएम कितना आएगा 12, एक बार कर लो, हमको डाउट लग रहा है। 4 6 और 12 का 4, चलो पहले 2 से करते हैं, मेरे हिसाब से 60 आना चाहिए। 2 से किए तो 2 3 6, फिर 2 से करेंगे 1 3 3, छोड़ दो ना 12, नहीं सही बोले, ठीक है। तो 12 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया 6/2। एक मिनट, आपने यहां पे निकाला 6/12, लेकिन आपने किसका वैल्यू निकाला 1/RP का वैल्यू निकाला 6/12, लेकिन हमको ना केवल RP चाहिए। इसका मतलब हम इसको इधर वाला को पलटेंगे तो क्या होगा RP/1, क्या 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो हमको ना केवल RP का वैल्यू चाहिए, यानी कि आप इसको पलटेंगे इधर वाले को, इधर वाले को भी पलटना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 12/6 यानी कि 2 ओम। तो हैंस आपका आंसर कितना आया इक्वल्स टू 2 ओम, यही आपका आंसर है। मतलब क्या समझा आपने, मतलब आपने ये यहां पे समझा कि हमारे पास ये सर्किट दिया हुआ था, इस सर्किट में 3 रजिस्टर लगा हुआ है, जिसमें रेजिस्टेंस पहला ये है, दूसरा ये है और ये तीसरा है। आपसे बोला जा रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करके बताओ कितना होगा, मतलब कि ओवरऑल रेजिस्टेंस ओवरऑल कितना होगा। तो कैसे निकाला आपने फॉर्मूला लगा के, क्योंकि हमको पहले पता चल गया था कि चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इट मीन्स आपको पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यहां तक हमने निकाला केवल 1/RP का वैल्यू, लेकिन हमको चाहिए RP, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका पैरेलल का। तो इसको आप पलटोगे तो RP आएगा केवल, इधर वाले को पलटे हुए इधर भी पलटना पड़ेगा, तो 12/6 यानी कि 2। तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका 2 ओम, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल सा डायग्राम देगा और आपको बोलेगा फाइंड इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सिंपल। हाँ आप ऊपर में लिख सकते हैं कि फाइंड इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बस बात खत्म। ऊपर में लिख लो फाइंड इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और नीचे आप ये डायग्राम बनाओ, उसके नीचे ये सॉल्यूशन। क्या कोई दिक्कत इसमें, जल्दी बोलिए। इसी प्रकार का आपको मिलेगा सवाल, लेकिन फिर सवाल है कि सर क्या हर बार केवल पैरेलल वाला ही मिलेगा, नहीं, केवल कई बार पैरेलल भी मिल सकता है, केवल कई बार सीरीज ही मिलेगा। देखो सीरीज कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सीरीज बड़ा सिंपल होता है, सीरीज बड़ा सिंपल होता है। क्योंकि देख लीजिए, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके पास ना एक सर्किट है, सपोज कीजिए ये वाला आपके पास है, यहाँ पे हमारा हो सकता है नीचे का हमने बना रहे हैं, मान लीजिए ये 12 है, ये 8 है और ये 6 है। आपको पता है ये सब सीरीज में है क्योंकि सब लाइन में है, तो बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। क्या होता था RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब सबको जोड़ो 12 प्लस 8 प्लस 6, 12 8 20 6 26, सिंपल। हाँ जब दोनों रहा तो उसका बताते हैं अभी क्या होगा, ठीक है। मतलब सीरीज बनाना बड़ा सिंपल होता है, ये जल्दी नहीं आता एग्जाम में, लेकिन जब आएगा तो दोनों एक साथ आएगा, सीरीज पैरेलल दोनों एक साथ। वो अभी अब दिए नहीं है, देंगे आप, लेकिन सीरीज वाला जब भी आएगा तो ऐसा ही आएगा, ठीक है। आराम से इसको आप जोड़ दीजिएगा, निकल जाएगा। चलिए दूसरा डायग्राम बनाइए, दूसरा डायग्राम हम चुन चुन के लेकर आए हैं आपके पास। दूसरा डायग्राम है, चलिए समझ जाइएगा आप, ठीक है। पूरा डायग्राम नहीं है, आप समझ जाइए कि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ना आपको पता कैसे करना होता है, थोड़ा वो भी समझिए आप। चलो एक बार हम बस लास्ट बार पूरा बना के दिखाते हैं आपको, उसके बाद आप लोग खुद बनाइएगा। यहाँ पे आमीटर आप लगा लो, प्लस माइनस। देखिए
ये प्लस माइनस, करंट हमारा इधर से जाएगा, समझिए वैल्यू लिख देते हैं एक बार। वैल्यू है इसका 4 ओम है, इसका 12 ओम है और इसका 24 ओम है। समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इस वाले सर्किट में बताइए पैरेलल है या सीरीज है या दोनों है? दोनों है, क्योंकि देखिए पहली बार जब हमारा करंट यहां से निकला तो यहां पे गया, यानी कि सिंगल लाइन में है। तो जब भी सिंगल लाइन में दिख जाए समझ जाइएगा कि वो हमारा सीरीज में है, यानी कि ये वाला हमारा सीरीज में है। लेकिन जैसे ही करंट हमारा यहां पे आया, देखिए कल हमने जो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया उसमें क्या देखा था आपने, करंट यहां तक आएगा, बड़ा सिंगल करंट आएगा यहाँ पे, सेम करंट, लेकिन यहाँ पे जैसे आएगा वो 3 अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ गया था। अब वहां पे कितने डायरेक्शन में बदल रहा है? 2 डायरेक्शन में बदल रहा है। ठीक है, इसका मतलब होगा कि करंट यहां से आया, सेम करंट इसे भी पास किया, लेकिन यहां पे करंट जैसे आएगा ना वो 2 अलग अलग हिस्सों में बटेगा, एक ऊपर चला जाएगा इसके पास और एक नीचे चला जाएगा इसके पास। जब भी करंट हमारा डाइवर्ट हो जाए समझ जाइएगा वहां कौन सा सीरीज है, सॉरी कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इट मींस ये आपका सीरीज में है और ये दोनों आपका पैरेलल में है। अब करना क्या है आपको, देखो सीरीज वाले को कुछ मत करो, पैरेलल वाले को सॉल्व करके किस में ला दो, सीरीज में ला दो। मतलब कि इन दोनों को जब हम सॉल्व कर देंगे ना, ये किस में आ चुका होगा, सीरीज में आ चुका होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आप इन दोनों को हटाओ, इन दोनों को हटाने के बाद यहां पे एक सिंगल लगाओ, सिंगल सा लगाओ रजिस्टर। इसका मतलब हो गया कि ये दोनों हमारा इसे फैला हुआ है, दोनों को सॉल्व करके मतलब दोनों को चिपका दो। हालांकि हम समझाने के लिए केवल बता रहे हैं आपको, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले क्योंकि दोनों पैरेलल में है, इन दोनों का वैल्यू कितना आ गया पहले वो देखो। पैरेलल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, 1/RP, तो 1/R1 प्लस 1/R2 लगाते हैं, है ना। इसको हम मान लेते हैं पहला वाला और इसको दूसरा वाला मान लेते हैं। तो ये हमारा कितना है, 1/12 प्लस 1/24, एलसीएम कितना आएगा 24, कितना 2 + 1 यानी कि 3/24। लेकिन हमको चाहिए क्या, आरपी चाहिए, यानी कि हमने इसको पलटा तो उसको भी पलटना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 24/3, 8 हो जाएगा। हैंस आरपी इक्वल्स टू 8 ओम। अब समझिए हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं आपको, आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आया 8 ओम आया। इसका मतलब है कि इन दोनों को आपने हटा दिया, अब सिंगल 8 ओम का रजिस्टर आपने यहाँ पे लगा दिया कुछ इस प्रकार का। देखिए ये तो पहला था ही हमारा, अब यहाँ पे हमारा लग गया, यानी कि 4 ओम हो गया और ये हमारा 8 ओम हो गया। तो अब किस में आ गया दोनों, अब दोनों सीरीज में आ गया। अब जब एक बार सीरीज में आ जाता है ना तो दोनों को जोड़ना बड़ा आसान हो जाता है। नहीं समझ आया बात, नहीं समझ में आया, दोनों फिर से समझो। ये तो सिंपल से हमारा पैरेलल था, इसमें आपने फॉर्मूला लगाया बन गया आपका। लेकिन इसमें ना हमारा 2 चीज है, सीरीज भी है और पैरेलल भी है। दोबारा समझिए बहुत ध्यान है, सीरीज और ये हमारा, अच्छा पैरेलल है ये कैसे पता चला, क्योंकि करंट हमारा यहाँ पे आया और 2 अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ गया। तो जब भी करंट हमारा अलग अलग डायरेक्शन में बदले समझ जाइए वहां पे हमारा पैरेलल सीरीज शुरू हो चुका है, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे पैरेलल है तो पहले आप पैरेलल को ही सॉल्व करो। तो हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आया हमारे पास 8 ओम आया। इसका मतलब है कि हम अब इन दोनों को हटा दिए हैं, यहाँ पे क्या आ चुका अब हमारा 8 ओम आ चुका और कुछ वैसा बनेगा हमारा, यानी कि इन दोनों को हमने हटा दिया सॉल्व करके, कितना आया हमारे पास 8 आ गया। अब ये भी हमारा सीरीज में था और वो भी अब किस में आ गया आपका सीरीज में आ गया। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सीरीज वाले को कुछ मत करो, वो जैसा रहने दो, क्योंकि वो बड़ा सिंपल होता है, सोल्व करना बड़ा आसान होता है वो। सबसे पहले सॉल्व किसको करो, पैरेलल को। पैरेलल को सॉल्व करके किस में ला दो, सीरीज में ला दो, फिर दोनों को आपस में जोड़ दो। हमने इन दोनों को सॉल्व किया, हमारे पास 8 आया। इसका मतलब है कि अब इन दोनों को हटा के हम यहां पे 8 ओम का रजिस्टर लगाए हुए हैं। अब दोनों किस में आ गया, अब दोनों हमारा सीरीज में आ गया। तो टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा बताइए। अब ये हमारा 4 + 8, क्यों हम ऐसे जोड़ रहे हैं,
क्योंकि सीरीज में आ चुके हैं और सीरीज में हम लोग ऐसे जोड़ते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। आप मान लो ये पहला और ये दूसरा अब हमारा, तो कितना हो गया टोटल 12 ओम। तो टोटल आपका नहीं, देखो इस प्रकार का ना सवाल एक्चुअली में आपका एग्जाम में ना बड़ा मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है। मतलब मान लीजिए कि डायग्राम आपको दे देगा और डायग्राम में आपको बोलेगा कि बताओ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आपको रफ में सॉल्व करना है और वहां पे टिक लगा देना है, सिंपल सा। ऐसे आ गया तो आप सिंपल सा यहाँ पे R1 होगा तो इसको आप R1 कर लेना, इसको R2 कर लेना, इसको R3 कर लेना, सिंपल इस तरीके से। उसके बाद फिर आप यहाँ पे इसे सॉल्व करना, तो आप यहाँ पे जैसे मान लो आपने R2 और R3 को सॉल्व किया, आपने कितना आया 8 आया। उसके बाद फिर आप क्या करोगे आप, हाँ इसको आपने सॉल्व किया तो इसका पूरा नाम क्या दे सकते हो RP, और ये आपका क्या है RS। दोनों को सॉल्व करके बताओ, सिंपल से लास्ट में RS प्लस RP यानी कि 4 और 8 12। हालांकि उतना टेंशन नहीं लो, इस प्रकार का ना सवाल आपका ज्यादातर MCQ टाइप में आता है, ठीक है। और लेकिन हाँ कई बार ये 2-3 नंबर में भी आ जाता है, ठीक है, ध्यान से इसको समझिएगा। आगे बढ़े हम लोग। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें पैरेलल वाले को सीरीज में कन्वर्ट करो, फिर सीरीज वाले सभी को आपस में जोड़ दो, ठीक है। तो आगे बढ़े हम लोग, बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? चलिए ध्यान से इसको समझते हुए चलिएगा। अभी और जाएंगे आपके सामने डायग्राम, अभी और आपके सामने आएगा तो और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। बस डायग्राम आप लोग एक बार थोड़ा सा ध्यान से बना लीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर देखिए ध्यान से। तीसरा तीसरे नंबर में है, ऐसे है 1 2 3। चलिए 6 6 6 4 3 और 12। देखिए ध्यान से, इधर आपका ये बैटरी वैटरी सब लगा होगा, स्विच ये सब लगा होगा, ठीक है। डायग्राम समझ में आ गया आपको? चलिए बताइए, पहली बात तो बताइए कि ये हमारा कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल या सीरीज? पैरेलल देख के लग रहा है, यहाँ पे ना 2 बार हमको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये तीनों भी पैरेलल में है और ये तीनों भी हमारा पैरेलल में है। सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से, पहले आप इसको कर लो फिर आप इसको कर लेना, ठीक है। शॉर्ट में हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। 1/RP डायरेक्ट करें तो क्या होगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, कितना आ जाएगा एलसीएम 6। इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 6 आ गया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3/6। लेकिन हमको चाहिए क्या, केवल RP चाहिए, यानी हमने इसको पलटा तो वही पलटना पड़ेगा 6/3। तो कितना आ गया 2। तो यहां पे आपके पास RP का वैल्यू कितना आ गया 2 ओम। यहां पे 2 ओम आया, कौन से वाले में, इस वाले में। मतलब अच्छा अब जरा एक बात बताइए आप हमको, इन तीनों को आपने सॉल्व किया, आपके पास 2 ओम आया, ठीक है। मतलब ये पैरेलल वाला अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, सीरीज में, बिल्कुल। इसका मतलब हो गया कि अब इन तीनों को आप हटा चुके हैं, इसके जगह पे आप एक सिंगल सा खींच चुके हैं, कितनी ओम का 2 ओम का। मतलब कि इन तीनों को आपने हटा दिया, अब ये आपका सीरीज में आ चुका है। अब वो भी कर लेंगे, जब दोनों सीरीज में आ जाएगा दोनों को सिंपल लास्ट में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। उसको भी करते हैं अब लास्ट में, देखिए उसको करेंगे शॉर्ट में, तो 1/RP हमारा फिर से होगा, उसके लिए हो जाएगा 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/12। एलसीएम कितना 12 एलसीएम आएगा, 3 प्लस 4 प्लस 1, 4 3 7 1 8, 8/12। लेकिन हमको मतलब किससे है, RP से, तो ये कितना हो जाएगा 12/8। यानी कि इसको काटेंगे 3 बार में
1.5, डेढ़ 3 होता है तो 1.5 ओम। तो हैंस आरपी इक्वल्स टू 1.5 ओम। चलिए अब जरा समझिए ध्यान से, आपने इसको सॉल्व किया 2 ओम आया, इसको आपने सॉल्व किया 1.5 ओम आया। अब ये दोनों का दोनों आपका सीरीज में आ चुका है, यानी कि आपका अब जो ये डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार का बन चुका है, देखिए। और ये कितने का हो जाएगा अब 2 ओम और ये 1.5 ओम। बात समझ में आई है? अब आपका दोनों सीरीज में आ चुका है, तो सीरीज में आने के बाद क्या करते हैं, सिंपल सा जोड़ देते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका यहां पे लिख लो, अब टोटल आपका 2 प्लस 1.5 कितना 3.5 ओम। यानी कि इतना जो भारी भरकम आपको सर्किट दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मात्र 3.5 होगा। सिंपल। तो ना यहाँ पे हम बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं कि कैसा सवाल इसमें पूछा जा सकता है। कैसा पूछेगा, सिंपल सा, आपको सीरीज यदि कहीं पे दिख रहा है तो कुछ मत करो, रहने दो उसको, पैरेलल वाले को सॉल्व करो। यदि आपने एक बार पैरेलल को सॉल्व कर दिया, मतलब कि आपने उसको सॉल्व करके सीरीज में आप ला चुके हैं, और लास्ट में सीरीज को सीरीज से जोड़ दो, बस यही करना होता है इसमें, और कुछ नहीं। बस इसमें आपको पहचानना ये होता है कि सीरीज कहाँ पे और पैरेलल कहाँ पे। ठीक है, यहाँ हमको दिख रहा है साफ, यहाँ तक करंट आएगा, 3 अलग अलग हिस्सों में बढ़ गया, मतलब कि पैरेलल। फिर से यहाँ पे करंट आया, यहाँ भी 3 अलग अलग हिस्सों में बढ़ गया, पैरेलल। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 देखिए। अभी इसको डिटेल में बनाने की कोशिश मत करो, बस आप इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल को दिखाओ, काम खत्म। ठीक है, रफ में बनाते चलिए फटाफट तेजी से। चौथा नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर डायग्राम थोड़ा सा और टफ ले लेते हैं आपके लिए, देखिए ध्यान से। चौथा नंबर डायग्राम है आपका ये, यहां पे इसे यहाँ ए है और यहाँ बी है, ये 12 ओम है, ये 15 ओम है और ये 20 ओम है। चलिए समझिए ध्यान से, बड़ा पेचीदा डायग्राम है, लेकिन इसको हम लोग पहले समझते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे आपका ए है और यहाँ पे आपका बी है, तो आप ये समझो कि करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है, यानी कि करंट इधर से बी की ओर जा रहा है ऐसे। लेकिन पहले आप इसको समझो कि ये पैरेलल में है या सीरीज में है, पता करते हैं पहले। यहाँ पे 12, 15 और यहाँ पे 20। ठीक है, पहले समझते हैं कि आखिर ये हमारा कैसे है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट हमारा यहां से लेकर यहां पे आया और 2 अलग अलग हिस्सों में हमारा डिवाइड हुआ। समझिए डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले समझो इसको। करंट यहां पे आया, 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हुआ, एक इसको मिला और एक ऊपर गया ऐसे, फिर इसको मिला, है ना। यानी कि रास्ता हमारा 2 हो गया, यहां पे करंट आया, एक करंट इसको चला गया और अगला हमारा करंट ऐसे इसको मिल गया। यानी कि जब हमारा करंट इन दोनों को अलग अलग मिल रहा है तो दोनों किस में हो गए, अरे दोनों किस में, पैरेलल में है। आगे बढ़ते हैं, अब अगला देखो। अब जब करंट हमारा यहां पे आया था ना, तो वो 2 अलग हिस्सों में फिर से बटा था। एक बार करंट इसको मिला था और एक बार करंट हमको इसको मिला था। यानी कि यहां पे करंट जब आया तो 2 अलग अलग हिस्सों में बट गया, एक इसको और एक इसको। तो ये दोनों भी किस में हुआ हमारा, ये दोनों भी पैरेलल में हुआ। इसका मतलब जब ये दोनों पैरेलल में है और ये दोनों पैरेलल में है, इट मींस तीनों किस में है, पैरेलल में है। तो एक बार दोबारा समझाते हैं आपको, इस प्रकार का डायग्राम बहुत कंफ्यूज करता है। पहले आप समझो कि करंट डाइवर्ट कहां पे हो रहा है, एक बार आप उसको पकड़ लिए, आपका सवाल सॉल्व है। डाइवर्ट कहां पे हो रहा है उसको पकड़ो, सवाल आपका कंप्लीट। क्या है देखिए, पहली बार करंट हमारा यहां पे आया, 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हुआ, एक इधर और एक यहां पे हमारा। ठीक है, यहां पे करंट हमारा जब आया, यानी कि यहां पे जब करंट आया हमारा, तो यहां भी 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हुआ।
इट मीन्स इसको करंट जब अलग मिला तो ये हमारा यहाँ से गया यहाँ, इसको करंट क्या मिला होगा, अलग मिला होगा। तो जब ये इन दोनों को करंट अलग अलग मिल रहा है तो दोनों हमारा पैरेलल में है। लेकिन जब यहाँ पे हमारा करंट आया ना तो एक इधर आ गया और एक इधर चला गया, तो यहाँ भी हमारा दो करंट अलग अलग डिवाइड हुआ, तो ये दोनों भी किस में है, पैरेलल में है। तो जब ये दोनों पैरेलल में है और ये दोनों भी पैरेलल में है, इट मींस तीनों किस में है, पैरेलल में है। ठीक है, तो अब जब तीनों पैरेलल में है तो तीनों को इकट्ठा सॉल्व कर लेते हैं। क्या होता था हमारा 1/RP, तो सिंपल सा 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। क्योंकि तीनों पैरेलल में है, सीरीज में कोई नहीं है, तो तीनों को हम लोग एक साथ ऐसे जोड़ सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा, चलिए पहले पता करते हैं। 12, 15, 20, 2 से करेंगे 6, 15 और 10, फिर 2 से करेंगे 3, 15, 5, 3 से करेंगे 1, 5, 5, फिर 5 से करेंगे 1, 1, 1, 4 चढ़ती 12, 12 पंचे 60, 60 होगा। एलसीएम आ गया 60, 12 पंचे 60, 5, 4, 3, कितना होगा, 5, 4, 9, 9, 3, 12/60। लेकिन हमको मतलब है केवल आरपी से, यानी कि हमने इसको पलटा तो इसको भी पलटना पड़ेगा। 60/12, 12 पंचे 60, यानी कि 5 ओम। हैंस आरपी इक्वल्स टू 5 ओम। कोई दिक्कत, बात समझ आ रही है कैसे हो रहा है, सीखा, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, तो इसी तरीके से बस इसमें ना आपको पकड़ना ये है कि करंट कहां पे डाइवर्ट हुआ। बस एक बार आपको समझ में आ गया कि करंट डाइवर्ट कहां पे हुआ, मतलब पैरेलल है। हाँ, ये डायग्राम थोड़ा सा अजीब है, कंफ्यूज करने के लिए है आपको, क्योंकि देखो यहाँ पे ना बच्चा पहली बार कंफ्यूज हो जाएगा। करंट हमारा यहाँ पे डाइवर्ट हो गया, पहली बात इसका मतलब है कि ये दोनों ऑटोमेटिक हमारा पैरेलल में है। और जब करंट हमारा यहाँ पे आया होगा ना तो वो करंट हमारा दो अलग अलग हिस्सों में फिर डाइवर्ट हुआ, एक आगे इसको मिल गया और एक आगे इसको मिल गया। जब ये वो पता करना आपको करंट के डायरेक्शन से। देखो यहाँ पे करंट हमारा आया ना, दो हिस्सों में बटा ना, एक इसको मिला और एक किसको मिला होगा, पहले इसको मिला होगा पहले, यानी कि इसको मिलने से पहले किसको मिला होगा, इसको मिला होगा। तो जब हमारा यहाँ पे दो करंट डाइवर्ट हो गया, अलग अलग हिस्सों में चला गया, मतलब ये सीरीज है या पैरेलल, डाइवर्ट हुआ मतलब पैरेलल। इट मींस ये दोनों हमारा किस में है, पैरेलल में। मान लो यदि यही लाइन हमारा स्ट्रेट होता तो ये दोनों यदि हमारा एक ही लाइन में होता तो दोनों किस में होता, दोनों सीरीज में होता, ये वाला पैरेलल में होता। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, यहाँ पे करंट हमारा जैसे आया ना, यहाँ भी दो अलग अलग इसमें बढ़ गया हमारा करंट, एक इसको मिला और एक इसको मिला, तो तीनों किस में हो गए, पैरेलल में। हम लोग मैथ में पढ़े थे ना कि जब ये इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है तो तीनों आपस में क्या होते थे, पैरेलल होते थे। वही चीज इसमें भी है। चलिए डायग्राम हम चौथा हो गया, पांचवा डिस्कस करें। चलिए इसको जल्दी जल्दी लिखते चलिएगा। चलिए डायग्राम नंबर 5, पांचवा नंबर कहाँ पे है, पांचवा नंबर देखते हैं। देखिए पांचवा देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पांचवा वाला आपका ऐसा है, ये है 10, ये है 40, 30,
20 और 60। चलिए देखिए ध्यान से, ये आपके पास डायग्राम है। देखिए आपको मालूम है सर्किट में करंट किधर से जाता है, पॉजिटिव से जाता है। तो यहाँ पे पहले आप ये समझो, पहली बार हमारा करंट यहाँ पे पॉजिटिव यानी कि करंट हमारा इधर से निकला यहाँ पे गया, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख गया होगा कि अच्छा करंट यहाँ पे जैसे ही आया वो दो अलग अलग हिस्से में डाइवर्ट हुआ, एक करंट इसको मिला और एक इसको मिला। इट मींस किस में है, पैरेलल में है, क्योंकि करंट हमारा डाइवर्ट हो रहा है। अब दोनों करंट यहाँ पे आके मिला, फिर वो करंट हमारा सीधा आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आते आते जैसे वो यहाँ पे आया और वो फिर तीन अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हुआ। इट मींस ये भी किस में है आपका, ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल में। दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। फिर दोनों को आपस में जोड़ देंगे, बस चलिए बनाते हैं। पहले आप इसको सॉल्व कर लो। 1/RP क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/40। एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो ये 4 + 1 यानी कि 5/40। तो सिंपल से यदि हमको आरपी चाहिए तो 40/5 यानी कि 8 ओम। तो हैंस आरपी इक्वल्स टू 8 ओम। देखिए ध्यान से, ऊपर वाला हमने सॉल्व किया तो कितना आया आपके पास, 8 ओम आया। उसी प्रकार से हम लोग नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। चलो नीचे वाला यहाँ पे कर लेते हैं, 1/RP डायरेक्ट करते हैं। 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, इसका हमारे हिसाब से 60 आना चाहिए। देखते हैं 10 से कर लेते हैं डायरेक्ट, 6 2 3, फिर 2 से करेंगे 20 बिल्कुल 60 आएगा। चलिए तो 63 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, 5 1 6/60। हमको चाहिए केवल आरपी यानी कि 60/6 यानी कि 10। तो हैंस आरपी इक्वल्स टू 10 ओम। अब जरा देखिए ध्यान से, इन दोनों को आपने सॉल्व किया, आया आपके पास 8 ओम जो कि अब सीरीज में आ चुका है। अब आपका ये सीरीज में है। इन तीनों का आपने सॉल्व किया, 10 ओम आया जो कि अब ये भी आपका सीरीज में है। तो टोटल क्या होगा, अब ये भी सीरीज में आ चुका है, ये भी सीरीज में आ चुका है, और सीरीज में जब भी हो तो सिंपली उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल इक्वल्स टू 8 + 10 यानी कि 18 ओम। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका डायग्राम कंप्लीट हुआ। और आगे देखा जाए, डायग्राम नंबर 5 हुआ। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर कहाँ है, 6 नंबर भी बड़ा ठीक है। थोड़ा सा आप इसके बारे में ना सोचिएगा, देखते हैं आप बना पाते हैं कि नहीं। देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, अच्छा वैल्यू तो हमने लिखा ही नहीं, वैल्यू लिख लीजिए पहले। वैल्यू है 3 ओम, 3 ओम, 2 2 1 और 1। समझिए ध्यान से, शुरू करें। देखिए सबसे पहले करंट हमारा इधर से जा रहा है, मान लीजिए। हालांकि हमने ये आधा अधूरा डायग्राम बना रहे हैं क्योंकि नीचे हम बना नहीं रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव। यदि हम पॉजिटिव नेगेटिव बना देंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा करंट किधर से किधर जा रहा है, ठीक है। हालांकि अधिकतर हमारा पॉजिटिव इधर ही होता है, तो इधर से जाएगा। देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, करंट हमारा गया, इसको मिला और इसको मिला। इट मीन्स ये दोनों का दोनों रजिस्टर हमारा कैसा है बताइए, पैरेलल या सीरीज, सीरीज में है। क्योंकि देखो बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन में है। हालांकि यदि आप इस सर्किट को उठा के इसे सीधा कर दोगे तो दोनों एक ही लाइन में आ जाएगा। इट मीन्स ये दोनों किस में आपका
सीरीज में, और सीरीज वाले को कुछ मत करो पहले, उसको तो हम लोग लास्ट में डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, उसको कुछ मत करो। आगे बढ़ते हैं। करंट हमारा जैसे यहां पे आया दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, एक इसको मिला और एक इसको मिला, इट मीन्स दोनों किस में है, पैरेलल में। उसके बाद करंट हमारा यहां पे आया, यहां पे भी करंट जब आया उसको अलग अलग हिस्सों में बांटना पड़ा, एक करंट इसको मिला और एक करंट इसको मिला, इट मीन्स ये भी किस में है, पैरेलल में। तो यहां पे ना हमारा दो पैरेलल में है, एक ये दोनों और एक ये दोनों, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करो, बाद में सबको जोड़ देंगे हम लोग। चलिए करते हैं। तो पहले हम लोग बड़ा फटाफट इसको कर लेते हैं। तो 1/RP को शॉर्ट में 1/2 + 1/2 LCM 2 आएगा, 1 + 1 यानी कि 2/2, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हमको केवल RP से मतलब है। इसको हमने पलटा तो उसको भी पलटना पड़ेगा, 2/2 यानी कि 1, तो हैंस RP = 1 Ohm। समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 Ohm। इसका करते हैं, कितना आएगा, 1/RP = 1/1 + 1/1, LCM 1 आएगा, 1 + 1 यानी कि 2/1, हाँ 2/1। RP का वैल्यू हम लोग इसको पलटेंगे तो 1/2 यानी कि 0.5, तो हैंस RP = 0.5। अब फाइनल बता सकते हैं आप टोटल कितना होगा, टोटल बता सकते हैं। देखिए टोटल इसको हमने सॉल्व किया तो 1 Ohm आया, इसको हमने सॉल्व किया 0.5 Ohm आया, ठीक है, हाँ 0.5 Ohm आया। अब इन दोनों को आपने सॉल्व किया तो अब ये किस में आ चुका आपका, ये आपका सीरीज में आ चुका है, ये भी किस में आ चुका है, सीरीज में। इट मींस ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, इसको आपने सॉल्व किया तो वो भी सीरीज में और ये भी सीरीज में। इट मींस चारों को क्या कर दो, एक साथ जोड़ दो। तो चारों हमारा पहला क्या है 3, दूसरा क्या है 3, इसको आपने सॉल्व किया कितना आया, अरे इसको हाँ 1 आया था, प्लस इसको सॉल्व किया तो 0.5, टोटल कितना हुआ, 3 और 3 6, 7 7.5। ये आपका फाइनल आंसर है, सिंपल। इसी तरीके से करना है, सिंपल सा लॉजिक लगाइएगा। दो ही चीज यहां पे आपको समझना है, करंट पहले देखो कि डाइवर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यदि हो रहा है तो पैरेलल है, नहीं हो रहा है तो सीरीज है, पहला चीज। दूसरा चीज, जब आप एक बार पैरेलल को सॉल्व कर लो तो समझ जाओ कि वो सीरीज में आ चुका है, मतलब कि आपने इन दोनों को बेसिकली सॉल्व किया और चिपका के एक बना, सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये कौन सा था फिगर, 6 नंबर, ये आपका 6 था। चलिए 7 में आ जाइए, डायग्राम नंबर 7। देखते हैं आज कहां तक हो पाता है। लेकिन मेरा मकसद है कि कम से कम आपको 10-12 जो है ना ऐसा ऐसा डायग्राम करा दिया जाए। क्या होमवर्क, ये सब तो आसान, हार्ड वाला देंगे तो और नहीं बनेगा, इसलिए थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि पहले यहीं पे बन जाए। 6 नंबर हो गया, 7 नंबर डायग्राम कहां पे है, हाँ 7 नंबर थोड़ा सा यूनिक है, ठीक है, और इसमें मल्टीपल चॉइस यानी कि इसमें MCQ भी दिया हुआ है। चलिए पता करते हैं, इंटरेस्टिंग है। इसमें पहले हम डायग्राम बनाते हैं, देखिए ध्यान से, कितना हो गया था 6, ये 7वां है। डायग्राम पहले देख लीजिए, यहाँ A है और यहाँ आपका B है। इट मीन्स करंट हमारा इधर से इधर की ओर जा रहा है, ये 1 Ohm, ये भी 1 Ohm, ये भी 1 Ohm और ये भी 1 Ohm। बताइए, अब आपका माइंड ना पक्का कंफ्यूज हो गया होगा कि सर ऐसा वाला तो पहले नहीं मिला अभी तक, क्या बता सकते हैं इसमें क्या करना होगा हम लोगों को, सोचिए जरा। देखो पहले बहुत सोचो, पहले करंट हमारा A से B की ओर जा रहा है। सबसे पहले आप यहां पे ये समझो, देखो करंट हमारा जैसे ही यहां पे आया वो दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हुआ, एक ऊपर में और एक नीचे में, यानी कि जो करंट हमारा ऊपर में गया होगा वही करंट इसको भी मिला होगा और वही करंट इसको भी मिला होगा। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज आओ, जो करंट हमारा नीचे आया होगा वही करंट इसको भी मिला होगा और इसको भी मिला होगा। यहाँ पे हमारा दोनों कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, पैरेलल भी और सीरीज भी।
लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको कुछ करना है। क्या है, देखो करंट हमारा जैसे ही यहाँ हमको दिख रहा है कि करंट यहाँ पे है, दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गया, इट मीन्स ये हमारा पैरेलल तो है ही, लेकिन पैरेलल के बाद हमारा ये सीरीज भी है। क्योंकि देखो जो करंट हमारा यहाँ पे गया होगा वही करंट इसको मिला होगा, वही करंट इसको मिला होगा। इट मीन्स ये पूरा का पूरा हमारा पैरेलल में तो है ही, साथ ही साथ ये दोनों आपस में सीरीज में है और ये दोनों आपस में सीरीज में है। तो हम लोग अभी क्या करते थे, पैरेलल में दिया हुआ रहता था, सीरीज में कन्वर्ट करते थे। अब क्या करना पड़ेगा, सीरीज में दिया हुआ है, पैरेलल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब पहले आप इन दोनों को जोड़ो, चलो ऐसे बताते हैं। क्योंकि दोनों आपका किस में है, पहले सीरीज में है, तो नॉर्मली जोड़ सकते हैं, कितना आएगा, ऐसे कर लो इन दोनों को। ये चूंकि हमारा दोनों सीरीज में है तो हमने दोनों को जोड़ा तो हमारा 1 और 1 2 ओम आ गया। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से दोनों हमारा किस में है, सीरीज में है, इन दोनों को हमने जोड़ा, यहां पे भी हमारा 2 ओम आ गया, यहां पे हमारा B है और यहां पे हमारा A है। अब क्या आपका पैरेलल में है, अरे अब पैरेलल में है, अब तो पैरेलल में है, यहां पे हमारा करंट है और वो डाइवर्ट हो गया। अब तो आराम से बना सकते हैं आप। तो ऐसा सवाल भी आपको ना कंफ्यूज करने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे करना, अच्छा यहाँ पे तो हमने ऑप्शन लिखा ही नहीं, अच्छा ऑप्शन हम लिख देते हैं, देखिए ध्यान से, A B C और D, कितना कितना ऑप्शन है, 4 2 4 2 1 और 1/2। अभी हमने सॉल्व नहीं किया है, अब करना पड़ेगा आपको सॉल्व। तो इस प्रकार का सवाल में क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे ना आपको दो चीज दिख रहा है कि अच्छा करंट यहाँ पे आया तो अलग भी ऊपर भी डाइवर्ट हुआ और नीचे भी डाइवर्ट हुआ। इट मीन्स दोनों हमारा पैरेलल में तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पे हमको दोनों सीरीज में भी दिख रहा है। तो पहले क्या करेंगे, सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो सीरीज को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 और 1 2 आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। अब हम लोग यदि इसका थोड़ा सा सिंपलेस्ट डायग्राम बनाए तो हमारे पास ये 2 और 2 दोनों हमारा पैरेलल में होगा, तो सिंपल सा बनेगा हमारा, देख लेते हैं कितना होगा। अब चूंकि हमारा पैरेलल में आ चुका है तो सिंपल सॉल्व कर लेंगे। 1/RP इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम 2, 1 प्लस 1 यानी कि 2/2। तो आरपी केवल हमको चाहिए तो पलटना पड़ेगा, वही आएगा हमारा 2/2 यानी कि 1। हैंस आरपी इक्वल्स टू 1 ओम। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है। ऐसा ही आएगा एमसीक्यू में, ठीक है। तो ध्यान में रखना है आपको, कई बार सवाल ना, हालांकि ज्यादातर जो आपका सवाल मिलेगा वो पैरेलल से पहले सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो हम लोग अभी करते आ रहे थे। लेकिन कभी कभी बीच में क्या कर देगा, कंफ्यूज करने के लिए एक ही में सीरीज भी दे देगा और पैरेलल भी दे देगा एक ही में। तो पहले आपको इसमें क्या करना है, सीरीज को सॉल्व करके पैरेलल में लाना है, उसके बाद फिर आपको पैरेलल को सॉल्व करना है, जैसा कि आपने यहाँ पे किया, ठीक है। चलिए 7 नंबर हो गया, 8 नंबर देखते हैं हम लोग। 8 नंबर डायग्राम कहाँ है, 8 नंबर देखा जाए, कुछ इसी प्रकार का होगा, थोड़ा सोचिएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए जल्दी से, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। एट नंबर देखिए, 8 नंबर में डायग्राम कैसा है, डायग्राम है आपका 3.6 3 6 1 3। चलिए बताइए जरा, कहां पे क्या दिख रहा है आपको। सबसे पहले करंट इधर से इधर की ओर जा रहा है, ठीक है, करंट इधर से इधर। तो सबसे पहले करंट हमारा इसको मिला होगा और ये हमारा सिंगल है, किसमें है, सीरीज में है। करंट इसके बाद आगे बढ़ा, यहां पे आया हमारे पास। अब देखो यहां पे रुक जाओ, करंट जैसे ही हमारा यहां पे आया वैसे हमारा करंट दो अलग अलग हिस्सों में डाइवर्ट हुआ। पहले
इधर और एक इधर। अब आपके माइंड में ना फिर से कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर करंट हमारा यहाँ पे आया, इधर डाइवर्ट हुआ और इधर भी डाइवर्ट हुआ, यानी कि दोनों हमारा पैरेलल में तो है, लेकिन पैरेलल के साथ साथ ये वाला खास करके हमारा सीरीज में भी है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले सीरीज को सॉल्व करेंगे, किस में लाना पड़ेगा, पहले पैरेलल में लाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे। और ये वाला किस में आपका लास्ट वाला बताओ, ये तो सीरीज में है ही। तो हम लोग यदि इसका एक और डायग्राम बना सके इसको सॉल्व करके, तो क्या बनेगा हमारा, देखिए तो जरा, क्या ऐसा बनेगा, बताइए। यहां पे हम कितना लिख दें, यहाँ पे कितना लिख दें, 4, बिल्कुल 4, क्योंकि सीरीज में है दोनों हमारा, और सीरीज में हम लोग सिंपली जोड़ते हैं तो 3 और 1 4 हो जाएगा। लेकिन हमने जोड़ तो दिया, लेकिन अभी भी ये किस में रहेगा, पैरेलल में रहेगा। अब हमारा ये पूरा क्या सिस्टम बन गया है, पैरेलल बन गया है। और जब हमारा पैरेलल में हो तो पहले क्या करेंगे, सीरीज में लाएंगे, और सीरीज के बाद जब आएगा हमारा सीरीज में तो इसको सबको एक बार जोड़ देंगे। अब करते हैं पहले हम लोग इसको सॉल्व। तो 1/RP इक्वल्स टू कितना आएगा, 1/6 प्लस 1/4, कितना आएगा एलसीएम, 4 के 24, 24। एक बार कर लो भाई, 4 नहीं 24 नहीं आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आएगा। देखो इसीलिए ना मिस्टेक हो जाता है। 12, 2 प्लस 3, 5/12, लेकिन हमको चाहिए केवल आरपी। तो 12/5, यानी कि इसको आपने पलटा तो इसको भी रखना पड़ेगा। कितना आना चाहिए मेरे हिसाब से, 2 पॉइंट एक बार कर लेते हैं, 2 बार में 10, 5 20, 2.4, 2.4। हैंस RP इक्वल्स टू 2.4 ओम। अब इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझिए। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों हमारा पहले सीरीज में था, हमने इसको सॉल्व करके हमने पैरेलल में लाया। पैरेलल में लाने के बाद हमने जब इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आया 2.4, यानी कि आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब ये किस में आ चुका है, आपका सीरीज में आ चुका है। तो जब ये सीरीज में आ चुका है तो ये भी सीरीज में है, और ये भी अब सीरीज में आ ही चुका है 2.4, और ये भी हमारा सीरीज में। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 3.6 प्लस इसका कितना 2.4 प्लस इसका कितना 3, तो 3 और 3 6, 6 2 8, 8 और 1 9, तो डायरेक्ट हमारा 9 ओम इसका आंसर होगा फाइनल। कोई डाउट इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर डायग्राम नंबर 9 पे आइए। तो कई बार ना सीरीज से पैरेलल और पैरेलल से सीरीज में करने के लिए आ सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि अच्छा दोनों पैरेलल में है और ये सीरीज में, तो पहले सीरीज को सॉल्व करके पैरेलल में ला लो, फिर सॉल्व करो, ठीक है। चलिए तो डायग्राम नंबर 8 हो गया, सॉरी कितना हुआ ये, 8 नंबर हुआ, हाँ 9 नंबर देखते हैं। अब 9 नंबर थोड़ा सा टफ देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए अपना लॉजिक। डायग्राम है आपका और इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि सब 3 ओम का है, 3 3 3। चलिए मान लीजिए कि आपका करंट इधर से इधर की ओर जा रहा है। चलिए बताइए जरा ध्यान से, एक मिनट हम जानना चाहते हैं बड़ा अच्छा से, बताइए। ये सीरीज में है, ठीक है। आगे इधर करंट बढ़ा, हाँ यहाँ पे करंट आया, करंट 2 हिस्सों में बढ़ गया ना, एक इधर और एक इधर, इट मीन्स दोनों किस में हो गया,
पैरेलल में हो गया। और बताइए ये वाला, बिल्कुल देखो यहाँ पे ना वही चीज है, यहाँ पे करंट हमारा आया, वही करंट इधर आएगा ना, तो इसको ही मिल रहा है, इसको ही मिल रहा है, इट मींस ये दोनों का दोनों हमारा सीरीज में है, लेकिन ये दोनों इसके साथ पैरेलल में भी है। ये दोनों आपका सीरीज में है। ये वाला, अरे देखो इसको ना आप इसको ऐसे मत समझो, आप इसको सीधा लंबा समझो, एक ही लाइन में समझो। नहीं समझे? फिर से समझो। करंट आपका यहां पे आया ना, आपके पास दो लाइन यहां पे डाइवर्ट हुआ, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर, इसी लाइन में ना आपका ये वाला है, बस इसको इधर मोड़ दे तो आप क्या समझेंगे, अलग नहीं, अलग मत समझो, बल्कि इसको इसी लाइन में समझो। जब इसी लाइन में है तो करंट जो इसको मिलेगा वही करंट इसको भी मिलेगा, और जब सेम करंट मिले तो किस में होता है, सीरीज में होता है। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ये दोनों आपका किस में है, सीरीज में है, और जब इन दोनों को हम सीरीज को सॉल्व कर देंगे तो किस में आ जाएगा आप हमारा, पैरेलल में। कौन कौन आ जाएगा पैरेलल में, इन दोनों को सॉल्व करके, और ये वाला हमारा पैरेलल में आ जाएगा, और ये लास्ट वाला तो आपको ऑटोमेटिक किस में है, सीरीज में। चलिए तो सबसे पहले हमको सॉल्व करना है इसको, ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 3 6 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं कितना, 6 ओम। अब आप सुविधा के लिए इस 3 और 3 को मत देखो, क्योंकि ये 3 और 3 के दोनों हमारा सीरीज में था, क्योंकि एक ही लाइन में है, सेम करंट मिल रहा है। जब आप इन दोनों को आपने सॉल्व किया तो आपके पास 6 आया। अब ये 6 और ये 3 आपका पैरेलल में है। बोलो क्यों ऐसा हुआ शिखर, ये वाला यानी कि ये दोनों हमारा सीरीज में था, तो इन दोनों को हमने जोड़ा 6 आया। अब ये 6 इसके साथ पैरेलल में है कि नहीं, क्यों, हाँ क्योंकि दोनों अपोजिट हो गया, सिंपल, बड़ा सिंपल सा था। चलिए अब इन दोनों को आप सॉल्व करो, 3 और 6, तो 1/RP इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6, मतलब ये और ये 6 ये दोनों अब आपका पैरेलल में है, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, 2 प्लस 1 यानी कि 3/6। हमको चाहिए क्या, आरपी चाहिए हमको, तो 6/3 यानी कि 2 ओम। तो हैंस आरपी इक्वल्स टू 2 ओम। तो हमारा यहाँ पे आरपी यानी कि अब यहां से लेकर यहां पूरे तक का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 2 ओम आ गया। और जब हम पैरेलल को सॉल्व करते हैं तो वो किस में आता है, सीरीज में। इट मींस ये आपका सीरीज में पहले से था, इसको आपने सॉल्व करके सीरीज में ला दिया, कितना आ गया 2 ओम, और ये भी आपका किस में पहले से सीरीज में है। तो टोटल कितना हुआ बताइए, टोटल आपके पास 3 प्लस ये पूरा कितना 2 प्लस फिर से 6, सॉरी 3, 3 3 6 और 2 8 ओम, बस खत्म। तो क्या डायग्राम समझ में आ रहा है क्या था इसमें, ये ना बेसिकली आपसे कह ये रहा था कि देखो करंट आपका इसमें आया तो ये तो सीरीज में, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ पे करंट जैसे आया ना तो दो अलग अलग इसमें बट गया, एक इसको मिला और एक इस पूरे को मिला। अब यहाँ पे ना आप ये दो अलग अलग लाइन मत समझो, एक स्ट्रेट लाइन समझो, क्योंकि दोनों एक ही लाइन में है, बस इधर मोड़ दिया गया और कुछ नहीं है। तो हमारा पहले ये दोनों सीरीज में है, तो पहले सीरीज को सॉल्व करके पैरेलल में लाओ, क्योंकि ये वाला किस में आपका है, पैरेलल में। तो जब दोनों पैरेलल में आ जाएगा तो हम सॉल्व कर लेंगे। दोनों सीरीज में था, दोनों को हमने जोड़ा, 6 आया। अब ये वाला 6 और ये वाला 3 हमारा पैरेलल में, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 2 आया। अब ये भी सीरीज में, ये पूरा आपने सॉल्व किया, जो आपके पास जो 2 आया वो भी आपका सीरीज में है, और ये तो आपका सीरीज में है ही। तो टोटल इसका कितना हो गया 8 ओम। इसी तरीके से आपको ये सवाल हैंडल करना है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए सवाल नंबर 10 नंबर देखते हैं, थोड़ा टाइम भी लेकिन हमारा हो चला है। नाइन के बाद 10 नंबर
10 नंबर रहने देते हैं। 3 क्वेश्चन हम अभी छोड़ रहे हैं, 10, 11 और 12, ठीक है, क्योंकि टाइम भी हमारे पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, 9 तक आपने किया। और ये जो 3 क्वेश्चन हम आज छोड़ रहे हैं ये हम आपको कल डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना, लेकिन करेंगे टोटल, समय के अभाव के कारण। चलिए, इसमें तो अब कुछ नहीं रहा। आज के क्लास में बेसिकली हमने ये समझा कि जब एक सर्किट दिया हुआ रहे तो उसमें दोनों चीज हो सकता है, सॉरी 3 चीज हो सकता है उसमें, या तो पूरा सीरीज, या तो पूरा पैरेलल, या तो पैरेलल सीरीज, दोनों। इसको कैसे हैंडल करना है ये आपने आज सीखा। और जो 3 क्वेश्चन हमारा बच रहा है वो तो थोड़ा सा और टफ है, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कर लेंगे, यानी कि कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।